सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे भाई बहन मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर या फिर मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक या फिर मध्य प्रदेश का जो भी एग्जाम चल रहा है इसकी अगर जो है तैयारी कर रहे हैं और लगातार जो है उनका पेपर चल रहा है और वो लोग लगातार मेरे से कमेंट बॉक्स में लगातार पूछ रहे थे कि इसकी जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि मैं यहाँ पर आप सब लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हम एक बात करने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और उन लोगों के लिए खासकर जिन बहनों का अभी पेपर हो चुका है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए नहीं जिनका पेपर जो है अभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं उन लोगों से अभी भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ना मेरे वीडियो से अभी चले जाइए, क्योंकि आपका दिमाग बाद में डाइवर्ट होगा। और ये वीडियो मैं लेकर नहीं आना चाहता था क्योंकि, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि जिन लोगों का पेपर हो चुका है उन्हीं लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, बाद में मेरे से कोई भी जो है बहन या भाई मेरे से बाद में ये मत बोलना कि नहीं तुम बता रहे हो हमारा पेपर नहीं हो। तो जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ अभी उन लोगों के लिए नहीं है, वो लोग अभी वीडियो से चले जाएं। बाद में ये मत बोलें, ठीक है ना, कि हमारा तुम दिमाग जो है माइंड को जो है डाइवर्ट कर रहे हो कि ठीक है ना, और हमारा पेपर है तो इतनी कट ऑफ बता रहे हो उतनी कट ऑफ। पहले से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का पेपर हो गया है उन लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और आप लोगों के लिए डिमांड पर, आप लोगों की जो है कहने पर कि भाई हमें बता दो बता दो बता दो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कम से कम हम जान लें। तो दोस्तों उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सभी बहनें भी देखेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए आप लोगों ने देखते होंगे कि मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। दोस्तों यहाँ पर मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है इनका जो है एग्जाम आप सब लोग जानते होंगे। इनका एग्जाम जो है 7 से 8 मार्च के बीच में जो है संपन्न हो चुका है। कितने 7 से 8 मार्च के बीच में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो है एग्जाम का जो है पूरी के पूरी तरीके से ये जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो इनके बारे में यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बात करें। अगर दोस्त पूछते हैं कि पोस्टों के बारे में, दोस्तों हम बात कर लेते हैं, बाकी आप लोग जानते होंगे। अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्टें जो है 660 पोस्ट थी। कितनी थी? 660 पोस्ट थी। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पोस्ट कम थी, इसलिए कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा। बाकी तो इस हिसाब से बढ़ते हुए इस जो है जो चला लगातार जो है कंपटीशन बढ़ रहा है और बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो उतना भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और पेपर का थोड़ा लेवल देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। जो हमने बात की हुई है अभी तक, बहुत सारे भाइयों से, मेरे बहनों से बहुत सारी बात भी किया, तो वो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से पेपर है, क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अलग अलग कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ही आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो महिला सुपरवाइजर हो, महिला पर्यवेक्षक हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सभी के लिए हम जो है 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है मेरी बहनों, मेरी जो है भाइयों, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ही मतलब होता है यहाँ पर कि हम एक जो है अंदाजा लगा रहे हैं कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना। बाकी हम ये कह नहीं रहते, ये तो देखिए जब कट ऑफ जारी होगी और जब जो है रिजल्ट जारी होगा तभी मालूम हो पाएगी क्या कट ऑफ गई है। बाकी सारे के सारे लोग, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरे कोई, तुक्का ही मार रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरों के बताए हुए नंबरों से इतने नंबर जा रहे हैं और लगातार जो है बच्चे फेंक भी रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमारा जो 185 जो है पार हो रहा है, कोई बोल रहा है 175 पार हो रहा है, ऐसा, ठीक है ना। तो आइए, तो देखिए पहले हम बात करते हैं जिन लोगों का पेपर हो चुका है। अगर हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं कितना जा सकता है, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर जिन लोगों का जो है, ठीक है ना, अगर महिला कार्य करता है तो जिन लोगों का कट ऑफ उनका, तो अगर हम बात करते हैं तो इनका कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है दोस्तों कम से कम 160 से 100 जो है 65 के बीच में रहने वाला है। कितना? 160 से 165 के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना। जो लोग भी रिजर्व कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताया इन लोगों के, ठीक है ना, है उनका, ठीक है ना। लेकिन अगर जो लोग खुली जो है ये प्रतियोगिता है जिसमें खुली भर्ती हुई थी, जिसमें सभी लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो नहीं है, ठीक है ना, रिजर्वेशन नहीं है, तो उन लोगों का जो है कट ऑफ क्या जाने वाला है, चाहे वो जो है महिला कार्यकर्ता हो या फिर जो है भाई लोग हो, उनका जो है कट ऑफ क्या जाता है। उनका कट ऑफ की बात करें तो 170 प्लस जाने की संभावना है। कितना? 170 प्लस जाने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरे की बात करते हैं, अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, ओबीसी की बात करें तो कम से कम 150 से 156 के बीच में देख सकते हैं। 150 से 156 के बीच में रह सकता है इन लोगों का जो है कट ऑफ, ठीक है ना। अगर हम बात करें खुली भर्ती की, तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो कितना कट ऑफ रह सकता है, इनका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर 175 मान लेते हैं, ठीक है ना, 75। यहाँ पर कितना
71 प्लस के बीच में रह सकता है, ठीक है ना। इनकी बात करें अगर, जो मेल और फीमेल जो खुली भर्ती अभी चल रही है, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो कम से कम जो है 145 145 से लगभग 144 के बीच में जो है इनका कट ऑफ जा सकते हैं, जाने की संभावना है, आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जो है इनका जो है ओपन का, तो 162 प्लस रहने की संभावना है मेरे भाई। कितना? 162 प्लस रहने की संभावना यहाँ पर है, ठीक है ना। आइए अगर हम बात करें कि जो है एसटी कैटेगरी की बात कर ले, सॉरी जो है एससी कैटेगरी की बात कर ले अगर हम, तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कितना जाने वाला है, 140 से 143 से 143 के बीच में जो है इसका जो है कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है ना, संभावना है, इतना रहने की संभावना है। अगर हम बात करें कि जो लोग जनरल के इस तरीके से चल रहे हैं, जिनका जो है अभी एग्जाम खुली भर्ती की बात करें, यहाँ पर भी जो है कितना रहने वाला, 149 से कि प्लस ही रहने वाला है, ठीक है ना, 149 के प्लस रह सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है एसटी की बात करें तो लगभग 135 से 140 के बीच में, ठीक है ना, 135 से 140 के बीच में। और यहाँ पर अगर इनकी बात करें लगभग 100 जो है 41 प्लस के बीच में रह सकता है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोगों की कट ऑफ रहने की संभावना जताई जा रही है और बताई जा रही है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक इतने में आप लोग एकदम सेफ है, सेफ जो है आप लोगों का सेफ जोन कहलाता है, ठीक है ना, होना चाहिए इतने में, ठीक है ना। क्योंकि और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की कुछ प्रक्रिया है और यहाँ पर पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश के अलग अलग एग्जामों में, चाहे हम फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लें, या फिर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की बात कर लें, या फिर आप लोगों ने देखा होगा पटवारी के अंदर जो है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, तो दोस्तों अगर हम वर्तमान पद्धति की बात करें जो अभी अभी लागू हो रही है, यहाँ पर अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर घट सकते हैं। देखिए अगर वो इजी कोई जो है शिफ्ट होगी तो लगभग वहां पर जो है कितने, तो वहां पर जो है अगर बढ़ने की संभावना बताएं, तो अगर बढ़ने की संभावना है तो कम से कम नहीं तो 5 से 15 नंबर तक जो है बढ़ सकते हैं। कितने? 5 से 15 नंबर तक बढ़ने की संभावना रहती है, ठीक है ना। मिनिमम बता रहा हूँ, और ठीक है ना, इतना जो अंदाज है, बाकी को वैसे अगर एसएससी की तरह जो है उलचा पलाचा कर दिया तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर घट, ठीक है ना, बढ़ सकते हैं, अगर घटने की बात करें तो घटते ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 5 से 8 नंबर या 10 नंबर तक जो है घट सकते हैं, कितने घट सकते हैं, ठीक है ना, किसी के आसपास रहने की संभावना रहती है। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हुआ, दोस्तों यहाँ पर एक बात और बहनों में बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो है 185 प्लस नंबर आ रहे हैं और हमारा जो है पेपर जो है बहुत इजी था, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर पेपर इजी था तो इनके नंबर घट जाएंगे। अगर 85 में से 10 नंबर भी घटते हैं ना तो इनके आकर एक सीधे 76 नंबर हो जाते हैं। और अगर आप लोग के, मैं बोलता हूँ अगर आप लोग के 160 भी हैं और अगर आप लोग के 8 नंबर भी बढ़ते हैं तो कम से कम 168 या 69 नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना, 8 से 9 नंबर भी बढ़ते, तो आप, ठीक है ना, तो आपका भी सिलेक्शन बिल्कुल। तो जिन लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को, जब तक रिजल्ट नहीं आना, ठीक है ना मेरी बातों में ना किसी की बातों में आना, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप लोगों को ये मत नहीं सोचना कि नहीं मेरा जो है सिलेक्शन नहीं होगा, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना, किसी की बातों में नहीं आना, चाहे मैं हूँ या फिर कोई हो। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आप लोग ना इसका जो है हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे कि इतनी कट ऑफ चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस यही पर मैं बताना चाहता हूँ कि यही मैं बताना चाहता था, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे थे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को कट ऑफ नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन फिर भी मैंने एक अंदाजा बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यही मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि आप लोग को अगर आप लोग का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग चले जाइए, अपने दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए, ठीक है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ जिन लोग का पेपर अभी नहीं हुआ, जिन बहनों का, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और देखिए किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर देखा होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो श्रेणी क्रम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो अलग अलग ऐसे रीजनिंग की बात करें तो वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से कुछ दे रहा है 2 4
छः छः और इसके अंदर का जो है अंक पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो ज़्यादा कठिन नहीं है, एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन को सही तरीके से पढ़ा सही ढंग से तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, आइंदा नहीं तो आप लोग क्वेश्चनों को सही तरीके से सही टाइम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस जिन लोगों का पेपर अगर 7-8 दिन का भी आप लोगों गए थे तो वो टॉपिक देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुराने पेपरों में, जो जो बच्चे बता रहे हैं, तो उन टॉपिकों को आप ज़्यादा थोड़ा मजबूत कर लीजिए तो आप लोग को प्रॉफिट मिल पाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू बेस्ट आपका, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। सभी बहनों से हाथ जोड़कर मैं भगवान से विनती करूंगा कि आप लोग जो भी लोग अपनी पूरी शिद्दत के साथ और 100% अपनी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों का आपका जो भगवान सुन ले इस बात और आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।